अपनी औरत को एक थप्पड़ लगा देना तो नॉर्मल है। हमारी मम्मी को खुद पापा जी मार देते थे अभी कुछ साल पहले, तो चलता है तो नॉर्मली बात है। हमारे देश के लगभग 45% पुरुषों का आज भी यही मानना है। एक्चुअली इन्हें प्रॉब्लम बीवियों से नहीं है, पूरी महिला कम्युनिटी से। जो नारी घर से बाहर निकल गई, 2 पैसे कमाने लगी, उस घर की तो बिल्कुल ही ऐसी हो चुकी है। कुछ पेरेंट्स जिन्होंने अपनी बेटियों को पाल पोस के बड़ा तो कर दिया, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनकी बेटियां उनका एक प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट है एंड उनका ये प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। द प्रोडक्ट हैज टू बी परफेक्ट, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी बेटी को गर्म से खाना ही क्यों ना पड़े। तो लोखंड का ऐसा तवे से गर्म किया और उसको बोला बाहर आई, वो खड़ी थी ऐसे ऐसे कांप रही थी, वो यहाँ लगा दिया उसको। मतलब कितनी बेशर्मी से ये आदमी अपनी बेटी को रॉड से देता है। क्यों? क्योंकि जब वो लड़की 7th स्टैंडर्ड में थी उसने अपने फादर से झूठ बोला था। स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में कुछ ट्यूशन में कोई होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था, तो झूठ बोला था, ऐसा कुछ बोला था। सिर्फ 7th स्टैंडर्ड में। और बचपन से ऐसे रॉड ट्रीटमेंट्स, बैड ट्रीटमेंट की वजह से ऐसे बच्चों के लिए पिटना और पिटते हुए देखना बहुत नॉर्मल हो जाता है। वेल, लड़की होना गुनाह जो है तो भाई जीने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। Knowing that I'm a girl child, he let me live. That's the best part. और जहाँ तक बात है पत्नियों पर उठाने की, वो तो इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि लोगों ने इसे इंस्टाग्राम ट्रेंड बना दिया है। और शादी के बाद मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगी, जो आजकल बैड ट्रीटमेंट के नाम से फेमस हो रहा है। क्या हो गया है मर्द जात को? बात तो सही है भाई बेल्ट उठाओ। ऐसे रील्स औरतों को नॉर्मलाइज करते हैं। चाय में चीनी ज्यादा हो गई, बैड ट्रीटमेंट। किसी लड़के से बात कर ली, बैड ट्रीटमेंट। ये साफ साफ औरतों के खिलाफ होने वाले वायलेंस को प्रमोट करना ही तो है, और साफ साफ धमकी है कि औरत चाहे कुछ भी करे, ट्रीटमेंट उसका इंतजार कर ही रहा है। और दुख की बात तो ये है कि आज 2025 में भी ये रियलिटी है। हर 3 में से 1 शादीशुदा महिला के साथ ऐसे ट्रीटमेंट्स होना तो नॉर्मल है। और चीजें आज इतनी एक्सट्रीम है कि इन पति परमेश्वरों ने रोजमर्रा की छोटी छोटी सी चीजों, जैसे साबुदाने में नमक तेज था, खाना में नमक कम है, हम गुस्सा गए, खाने में सलाद सर्व नहीं किया, या चिकन बनाया वो प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं था, इन छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी पत्नियों को मार के जान। और चीजें तो तब ज्यादा खराब हो जाती हैं जब औरतें खुद को पिटवाना खुद ही जस्टिफाई करने लगे। अगर हाथ उठाता भी है तो प्यार भी तो करता है वो। NFHS 5 के सर्वे के हिसाब से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की 80% महिलाएं मानती हैं कि पति अपनी बीवियों को सकते हैं। ये जस्टिफाइड है। 80% महिलाएं। अपना भाई भी उठाता है, अपना पापा भी उठाते हैं। कोई बड़ी वजह होगी तभी उन्होंने थप्पड़ मारा होगा। उनके हिसाब से यदि कोई पति अपनी पत्नी की पिटाई करता है तो ये ठीक बात है, इसमें बुराई क्या है? आदमी हाथ उठाता तो जाहिर सी बात है हमारी कोई गलती होगी। अब अगर औरतें खुद का पिटना जस्टिफाई कर रही हैं और सपोर्ट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम जरूर है। जेंडर बेस्ड वायलेंस की इतनी हाई एक्सेप्टेंस का कारण है कि इंडिया में फीमेल्स को हमेशा एक सबऑर्डिनेट जेंडर की तरह देखा गया है। इंडिया में फिक्स्ड रूल्स बनाए गए हैं औरतों के लिए। वो कितना हंस सकती हैं, कैसे कपड़े पहन सकती हैं, बाहर जा सकती हैं कि नहीं जा सकती, डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं ले सकती, और सबसे जरूरी बात, अपने पति से कम कमा सकती हैं, वरना पति साहब की नाक नहीं कट जाएगी। और अगर ये महिलाएं सब पैरामीटर्स पर फिट बैठती हैं तो एक्सेप्टेड, और अगर कुछ भी इसके ऑपोजिट हुआ तो उस महिला को उसकी जगह दिखा दी जाती है। थप्पड़ मारने से क्या उसको हड्डी टूट गई क्या? सोचो। और कमी तो हमारे वेदों और ग्रंथों ने भी नहीं छोड़ी। आई नो कि ये सेंसिटिव टॉपिक है, बट आज बोलना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में भी इंडिया के कई लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है, बेटा पैदा होना जरूरी है। पर ये सोच आई कहां से? वेल, इसका एक बड़ा रीजन था मनुस्मृति, एक एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट जिसमें सोसाइटी के कुछ रूल्स लिखे गए हैं, जैसे सोसाइटी में औरत के क्या रोल्स होते हैं और आदमी के क्या रोल्स होते हैं। मनुस्मृति के कुछ वर्सेस ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेटी के जन्म को नीचे दिखाया है और बेटे के जन्म को ग्लोरीफाई किया है। जैसे मनुस्मृति में चैप्टर 9 का 3rd श्लोक कहता है, बालकपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र को स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री स्वतंत्र होने योग्य नहीं है। पहले रक्षा करनी चाहिए, इस तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये स्त्री स्वतंत्र होने योग्य नहीं है, इस बात का क्या लॉजिक है? वेल, अभी और भी है। इसी अध्याय का 137 श्लोक कहता है कि बेटा ही पिता के लिए स्वर्ग का रास्ता खोलता है। मतलब किसी इंसान के मरने के बाद उसका बेटा ही पिंडदान कर सकता है, जिससे उस इंसान की आत्मा स्वर्ग में एंट्री ले सकती है। बेटी पिंडदान नहीं कर सकती। हम मुझे नहीं पता ये बातें कितनी सच है और इनमें कितनी रियलिटी है, बट इन्हीं सब ग्रंथों की वजह से, इन्हीं सब बातों की वजह से आज हमारी सोसाइटी में बेटों को इतनी वैल्यू दी जाती है। पुरुष प्रधान फैमिली स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ बेटियों को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का अधिकार नहीं है और रिलीजियस राइट्स करने का भी अधिकार नहीं है। और चाहे आप मानो या मत मानो, लेकिन फीमेल इन्फेंटिसाइड भी इन्हीं विचारधाराओं का एक बाय प्रोडक्ट ही है। ये सब चीजें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कैसे समाज में रह रहे हैं आज हम।
खत्म। और अगर गलती से कोई लड़की पैदा हो भी गई तो बिना किसी सेकंड थॉट के वो उसे उसी हॉस्पिटल में छोड़कर चले जाते हैं जैसे किसी का कोई सामान पड़ा हुआ हो। सी इनके यहाँ ये तीसरी बेटी पैदा हुई थी और ये खबर सुनते ही छोड़ गए इसके घर वाले से यही हॉस्पिटल में। ये छोटी सी प्यारी सी बेबी है, कल ही इनकी डिलीवरी हुई है और ये अपनी मम्मी की दूसरी बेटी है और एक बिटिया की डेथ हो चुकी है। तो कुल मिला के घर में 3 बेटियां आ गई, तो इसीलिए घर वाले बड़े नाराज हैं और घर वाले कह रहे हैं कि इनको वही हॉस्पिटल में ही छोड़ के आ जाओ। पता नहीं लड़के का ऐसा भी क्या क्रेज है हम इंडियंस में, और इतनी प्यारी बच्ची को कोई छोड़ के जा भी कैसे सकता है। खैर ये औरतों को मारना, पीटना या बैड ट्रीटमेंट देना इंडिया में कोई नई चीज नहीं है। ये सदियों से चली आ रही एक रीत है जो आज भी गाजे बाजे के साथ चल रही है। पहले जब एक आदमी अपनी बीवी पर आता था तो बाद में मान लेता था कि शायद गुस्सा ज्यादा आ गया होगा इसलिए दिया, अपनी गलती मानता था। पर अब तो बकायदा बैड ट्रीटमेंट के नाम पर इसको प्रमोट किया जाता है। और पता है आज के समाज में ज्यादातर सोशल लेवल्स तो बॉलीवुड की देन है। पहले की बॉलीवुड मूवीज में औरतों पर हाथ तो बहुत कॉमन चीज थी। हर मूवी में कोई ना कोई औरत हुई दिखाई ही जाती थी जो ऐसे एक्ट्स को और भी नॉर्मलाइज कर देता है। फिर इन मूवीज को देखने वाले इसको फॉलो क्यों नहीं करेंगे। खैर आई नो ये वीडियो थोड़ी सी डिप्रेसिंग थी बट स्टिल अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो तो आप इस मुद्दे की गहराई को समझते हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ये बात, ये कहानी बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और एक मानसिक बदलाव एटलीस्ट हम अपने आसपास के लोगों में तो ला ही पाए। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।